राम राम जी, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जय माता दी। तो मैंने यहाँ पे लेने आई थी मैं धनिया, तो धनिया मैंने तोड़ लिया है। तो आज हम बनाएंगे चटनी, क्योंकि धनिया काफ़ी है घर पर, तो सोचा कि चटनी बना लेते हैं, क्योंकि हर रोज़ एक ही चीज़ से भी बोर हो जाते हैं भाई। हमेशा सब्जी खा कर भी है ना, हमेशा ऐसा ही रहता है भी कुछ तीखा सा, जैसे कई बार चटनी हो ना रोटी के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगती है, स्वाद भी लगती है। तो आज हम बनाएंगे चटनी और रोटी, साथ में लस्सी मक्खन। तो आज का हमारा खाना होगा यही। तो चलो शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। तो न्यू ईयर आप सभी को पता ही है, न्यू ईयर चल पड़ा है। तो आज हो गई है 2 तारीख, तो कल हम जाएंगे कहीं बाहर। तो आप सभी भी को भी मैं अपने साथ ही लेके चलूँगी, दिखाऊंगी कि कल हम कहाँ जा रहे हैं और क्या करके आएंगे। तो एक बहुत बड़ा शहर है, उसमें हमने जाना है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं और वहाँ पे हमें काम भी है, तो वो भी काम हमारा हो जाएगा और बच्चे भी घूम कर आ जाएंगे। तो इसलिए आप कल वाली मेरी वीडियो का वेट कीजिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि इटली के हम कल कौन से बड़े शहर में घूमने वाले हैं। तो आप सभी को लेके चलूँगी अपने साथ। तो अब बनाएंगे हम चटनी, उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। यहाँ पे चटनी की रेसिपी मैंने पहले भी कई बार आप लोगों के साथ शेयर की है। तो हम घूमने के लिए जा रहे थे शाम को खाना खाने के बाद, मगर चलो सभी घूम के आते हैं। तो यहाँ पे ये है ना काम चला हुआ है घर बनाने का। तो यहाँ पे जो घर बनाते हैं ना, तो उसको पहले ऐसे कवर किया जाता है ताकि मिट्टी वगैरह बाहर ना गिरे, तो पता भी नहीं लगता। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने कुछ लेना था, तो जैसे हमारे इंडिया में होती है ना, हमें कोई चीज़ लेनी होती है तो वहाँ पे छोटी छोटी शॉप होती है, तो हम वहाँ से ले लेते, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे जो शॉप होती है वो सिर्फ 6:30 या 7 बजे तक ही खुली रहती है। उसके बाद फिर ये मशीनें होती है, अगर हमें अपनी कोई चीज़ें लेनी होती है ना, तो फिर मशीन के अंदर से हमें कार्ड लगा के पैसे डाल के अपना निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फिर मतलब ये आ जाता है, तो जो जो चीज़ें इसके अंदर होती है उनमें से उनकी पिक आ जाती है, और फिर उस पिक पर क्लिक करके हमने जो चीज़ें लेनी होती है वो बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लिक कर दिया है जो इनको चाहिए था, तो उसमें फिर यहाँ पे हम पैसे डाल देते हैं और फिर ये नंबर आते हैं। फिर जो आपने चीज़ें लेनी होती है वो सिलेक्ट करके फिर दोबारा से यहाँ पे मशीन में कुछ प्रॉब्लम थी मुझे लगता है, तो यहाँ पे ये प्रोसीजर इन्होंने 2 बार करना पड़ा। तो अब इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे नीचे बॉक्स में जो मतलब हमने चाहिए वो जो चीज़ें हमने ली थी ना, वो यहाँ पे नीचे बॉक्स के अंदर आ जाती है, और ये मशीन है ना खुद बोलकर बताती है भाई आ गया है। तो ऐसे ही फिर इन्होंने जो इनकी चीज़ थी वो उठा लिया, और साथ में इन्होंने रसीद भी दे दी है। तो यहाँ पे अब घूम घाम के हम मतलब 1-1.5 घंटा बाहर घूम के फिर अपने घर की तरफ हम आ चुके हैं। तो ये पिक हमारे कल शाम की है। तो अब हम अपना जो आज का रूटीन है वो शुरू करेंगे। तो यहाँ पे साफ़ सफाई तो मेरी हो चुकी थी। यहाँ पे ये मेरा डेली का ही प्रोसीजर होता है। मैं सुबह उठकर ये बेसन को घोलकर अपने फेस पर डेली ही अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि इससे फेस थोड़ा ठीक रहता है। तो तब तक मेरे बर्तन वगैरह है वो भी साफ़ हो जाते हैं, तो मैं वो भी कर लेती हूँ, और ये मतलब फेस पे लगा रहता है, तो इससे क्या होता है कि भाई ये भी अपना काम फेस पर कर देता है। तो बर्तन भी मैं यहाँ पे साफ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपना जो सिंक है उस पे भी सर्फ लगा के मैंने इसको भी वॉश कर लूँगी। साथ में अपने बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लूँगी, साथ में ही मेरे बर्तन भी हो जाएंगे, और जो मैंने फेस पैक लगाया ना वो भी मेरा सूख जाएगा। तो मैं ऐसे ही अपने घर के सारे काम मैनेज करती हूँ, क्योंकि इतना फ्री टाइम नहीं होता कि भी फेस पैक भी आप
कहीं बैठ के लगाया जाए तो ये ऐसा होता है कि मेरे दो काम इकट्ठे हो जाते हैं। तो साथ में ही मैं यहाँ पे बर्तनों के बाद अपना जो बच्चों के लिए दूध बना के रखा था वो दे दूँगी, तो बच्चे भी अपना दूध पी लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने दूध निकाल दिया है और अब बच्चों से बोल दूँगी कि भाई अपना दूध पी ले। तो मैं बच्चों को बोल के आ गई हूँ और यहाँ पे अब मैं सोच रही हूँ कि साथ में ही अपना जो है वो रई भी लगा दूँ दूध के अंदर, तो साथ साथ में हमारा दूध भी उबल कर रेडी हो जाएगा। तो ऐसे ही अपना घर के टोटली काम हो जाते हैं। तो सुबह सुबह काम का मतलब जोर भी ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे उठाने, अभी बच्चे घर पे रहते हैं तो थोड़ा काम में भी लेट हो जाते हैं। तो हस्बैंड अपना ड्यूटी पर सुबह चले ही गए थे, जल्दी चले जाते हैं वो। उनकी ड्यूटी अब 7 वाली चली हुई है, तो 6:30 पौने 7 तक चले जाते हैं। तो उसके बाद फिर अपना जो है बच्चों का उठाना, दूध पिलाना उनको, ये वाला काम भी शुरू हो जाता है। तो घर की साफ़ सफाई, नहाना धोना काम काफ़ी हो जाता है सुबह सुबह। तो बच्चे आ गए हैं, मैं यहाँ पे बाल कटाने हैं, ऐसे करके तो बाल कटाने हैं। जो है ये मेरी फ्रेंड की बेटी है, ये जो खेलने के लिए आ जाती है, ये भी अपना अकेली है। इसका तनुज के पास, इसका अब छुट्टियाँ हुई है ना, तो तनुज के साथ इसकी काफ़ी बन जाती है। तो दोनों बहनें अपना साथ में लगी रहती है खेलने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे जो है एक दूसरे के पास, मतलब यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर घर में ही रहते हैं, किसी के घर इतना आना जाना नहीं होता। तो एक दूसरे के लिए खेलने के लिए बच्चे जो है तरसते रहते हैं। तो ये अकेली है तो ज़्यादातर ये हमारे घर पे आ जाती है। तो छोटी बच्ची है, तो बहुत प्यारी, बहुत क्यूट है, समझदार भी बहुत है ये। तो साथ में ही मैं आपको ये दिखाऊंगी कि यहाँ पे जो ये है ना पानी, ये वो वाली नमी वाली मशीन है। तो ये इतना पानी अपने अंदर मतलब खींच लेती है। ये तीसरे दिन हमें बदलना होता है, तो मतलब कि जब ये भर जाए तभी बदलना होता है ये। तो लगभग ये तीसरे दिन भर ही जाता है हमारी, इतनी नमी आती है देखो, क्योंकि ठंडा मौसम है ना यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला तो मैंने लगाना ही पड़ता है बाथरूम के अंदर। तो बच्चों का मूड का कुछ पता नहीं होता, वो क्या करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारे बर्तन बच्चों ने निकाल दिए, कह रहे थे कि मम्मा हम सफाई करेंगे। तो ये दोनों लड़कियों ने आज यहाँ पे ये सारा काम दोनों ने इस वाले पोर्शन की जो है यहाँ पे कांच वाला जो ये बर्तन वगैरह रखे होते हैं ना, तो सभी इन्होंने सफाई कर दी है। तो साथ में मेरा बेटे पढ़ाई कर रहा था, वो भी अपना पढ़ाई के अंदर लगा हुआ है। तो मैं आ गई थी अब बाहर, क्योंकि मुझे बाहर आपको थोड़ा व्यू दिखाना था कि मौसम कैसा है। मौसम ठीक ठाक है यहाँ पे, कोई मतलब ठंड तो इतनी नहीं है, लेकिन यहाँ पे धूप तो निकलती नहीं है, तो उस करके यहाँ पे मौसम ठंडा ही है। अंदर हमें पता नहीं लगता, क्योंकि अंदर तो हमारे हीटर चलते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने ये लहसुन लगाया था, उसी के ऊपर हमने पन्नी डाल दी है, ताकि प्लास्टिक डाल दी है, ताकि ये अब थोड़ा सा गर्मी करके तो ग्रोथ कर जाए लहसुन। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ धनिया, में लेके आई थी पहले ही, मैं उसकी चटनी बना दूँगी। हरी मिर्च और लहसुन मैंने काट के डाल दिया है, और यहाँ पे जो ये धनिया, इसको भी मैं काट कर इसके अंदर ऐड कर दूँगी चटनी बनाने के लिए। यहाँ पे जो चटनी होती है ना, इतनी धनिया की चटनी इतनी टेस्टी बनती है कि ये हमारा ही नसीब अच्छा है कि यहाँ पे धनिया मिल जाता है। अपने घर पे चीज़ें हो तो उसका तो मतलब कहना ही क्या। लेकिन जब हम बिल्डिंग में रहते थे ना, तो धनिया के लिए हम तरसते रहते थे, क्योंकि वहाँ इंडियन शॉप पे ही हमें कभी कभार धनिया मिलता था। तो इंडियन शॉप पे जो जाना होता है वो महीने में एक आधी बार ही जाना होता था, क्योंकि महीने में एक बार ही घर का सारा टोटली सामान लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे तो लस्सी मैं डाल दूँगी इसके अंदर, और फिर मैं इसके अंदर चटनी बनाऊँगी। तो इसको थोड़ा मोटा मोटा ही रखूँगी। तो ये हमारे लिए बहुत मतलब ये लगा लो कि हमें चटनी इतनी पसंद आती है कि हमारे लिए तो ये बहुत कीमती होती है, क्योंकि सब्जी हमारे पास रोज़ ही बनती रहती है। तो चटनी हम कभी कभार ही बनाते हैं। तो बेटा मेरा खेलने लग गया है बाहर पढ़ाई करके। तो अब हम
खाना भी खा लेंगे अपना। तो हस्बैंड ड्यूटी से आ गए थे, तो चटनी के साथ मतलब बहुत टेस्टी लगती है हमें तो, मक्खन रख के चटनी और गरम गरम रोटियां। तो मैं रोटियां गरम गरम बना के दे रही थी, तो बच्चे और हस्बैंड जी अपना खाना खा रहे थे। तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया, बहुत ही टेस्टी लगती है हमें तो, ये बहुत ही कीमती लगती है चटनी। तो अगर आपको मेरा चैनल ज़रा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके कर दीजिए। थैंक यू सो मच।